Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine in class 7th. This is our 5th lecture of chapter number 1. In this lecture we will read topic 1.2.2 constipation. In the last lecture we have done with the topic supporters of the digestive system and diarrhea. In this lecture we will done constipation. So let's start the lecture. First of all open your books from page number 7. तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़. कॉन्स्टिपेशन को उर्दू में कब्ज़ कहते हैं. ठीक है, कब्ज़ क्या होती है और ये किस तरह से होती है, इसकी हमने काजेज़ पढ़नी है. ठीक है, और उसके अलावा हम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ेंगे यानी कि इससे बचाव की तदाबीर किस तरह से की जा सकती है. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिपेशन इज़ द पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फेसेस. अब बिल्कुल ये डायरिया के उल्टा है. डायरिया में क्या था, लूज़ मोशन होते हैं यानी कि पतले दस्त जिसको हम बोलते हैं वो होता है. और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, एक पेनफुल क्या होता है, दर्द भरी, बहुत ज़्यादा दर्द वाली और डिफ़िकल्ट मुश्किल से पासिंग ऑफ फेसेस का गुजरना होता है. ठीक है, उसमें क्या था, सेमी लिक्विड था यानी कि नीम आया था और पतले फेसेस थे. और इसमें क्या होता है, सख्त फेसेस का गुजरना होता है. ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, एक दर्द भरा और मुश्किल काम होता है. ठीक है, यानी से इससे पेन होती है और बहुत ही मुश्किल से फेसेस को गुजरना होता है. ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन के पीरियड के दौरान यानी कि कब्ज़ के पीरियड के दौरान सम पर्सन में पास फेसेस 3 और लेस देन 3 टाइम्स अ वीक. एक हफ्ते के अंदर यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन का मरीज़ होता है वो एक हफ्ते के अंदर 3 या 3 से भी कम टाइम में फेसेस को गुजारता है. ठीक है, इट इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान में ये क्या है, एक आम निज़ाम की बीमारी है. ठीक है, डाइजेस्टिव यानी कि हज़म ना होने वाली बीमारी है. उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिपेशन इज़ काज्ड बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर. अब वो कहता है इसकी काजेज़ क्या हैं, ये इसकी काजेज़ बताएगा यानी कि इसकी वजूहत क्या है, कैसे हो सकती है ये बीमारी कॉन्स्टिपेशन. वो कह रहा है कि अगर हम फाइबर कम मिकदार में फाइबर वाली खुराक का इस्तेमाल करेंगे या उसको लेंगे, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी. ठीक है, इसका मतलब लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि इंसानी जिस्मानी जो सरगर्मियाँ हैं उनमें कमी. ठीक है, जिस्मानी सरगर्मी की कमी, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर. ठीक है, पानी का कम से कम इस्तेमाल या फिर हम ये कह सकते हैं पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करना, डिले इन गोइंग टू वॉशरूम जाने में देर करना. वी कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय फॉलोइंग मेथड्स. ठीक है, फॉलोइंग टिप्स यानी कि यहाँ पे दरअसल टिप्स दी हुई हैं जिनकी मदद से हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या, अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफ स्टाइल यानी कि मुनासिब तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करना, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर बाकायदगी से वर्जिश करना, ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर फूड यानी कि ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में फाइबर्स मौजूद हों. ज़्यादा फाइबर वाली खुराक का खाना जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स यानी कि फल, सब्जियां और दालें आती हैं. उसके बाद क्या है, उसके बाद ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, एटलीस्ट 8 ग्लासेस एवरीडे, हर दिन में 8 ग्लास पानी का पीना. ठीक है, उसके बाद गोइंग टू वॉशरूम व्हेन वी हैव टू अर्ज, वो कहता है जब ज़रूरत हो फौरी तौर पर वॉशरूम जाएं. ठीक है, तो बेटा ये आज हमारा टॉपिक था, कॉन्स्टिपेशन था. इसमें हमने पढ़ा है कि बहुत मुश्किल और दर्द के साथ फेसेस को गुजरते हैं या गुजरना होता है. ठीक है, उसके बाद फिर जो कॉन्स्टिपेशन का पीरियड है इसमें क्या होता है कि 3 या 3 से कम टाइम जो जिस आदमी को ये बीमारी होती है वो फेसेस बाहर निकालता है. ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर ये कॉमन बीमारी है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है. और उसके बाद ये इसकी वजूहत क्या है कि हम फाइबर्स को कम मिकदार में लेते हैं. उसके बाद हम जिस्मानी तौर पर ज़्यादा काम नहीं करते और हम पानी कम इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा हम वॉशरूम में जाने में देर करते हैं. तो वो कहता है कि हम इसका बचाव किस तरह से कर सकते हैं कि हम जो अपना तर्ज ज़िंदगी है उसको मुनासिब
तरीके से इख्तियार करें, ठीक है। बाकायदा तौर पर वर्जिश करें, ज़्यादा फाइबर्स वाली खुराक का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, और जब ज़रूरत हो हमें वॉशरूम जाना चाहिए। तो इस तरह से बेटा ये हमारा 5th लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।